जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है और सत्संग सुनने से हमारे अगले पिछले सारे बुरे कर्म कट जाते हैं। या लाइफ में जो कुछ भी हम फेस कर रहे होते हैं परेशानियां, सत्संग सुनवा के गुरुजी काट देते हैं। हमारे कष्ट, वो परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी सुनीता आंटी जी ने बिहार से शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी बिहार से सुनीता। संगत जी, मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत दिनों से मंदिर जाने का सोचती रहती थी, पर जा नहीं पाती थी। पता नहीं ऐसा क्या था जो मंदिर जाने से मुझे रोकता था। पर सोमवार को भोले बाबा का मंदिर गई, जहाँ पर राम जी, हनुमान जी और माता रानी का भी मंदिर है। संगत जी, भोले बाबा को जल अर्पित करने के बाद जब मैं माता रानी के दरबार में जा रही थी तो मुझे वहाँ पर एक तितली मरी हुई मिली। मुझे नहीं पता कि कौन सा कष्ट गुरुपा हमारे काटे हैं। और मैं घर आई तो बच्चे ने मुझे बताया कि मम्मी, मैं 3-4 जगह इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर मेरा एक जगह सिलेक्शन हो गया है। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। पर संगत जी, घर का माहौल अभी भी वैसे ही है। कोई किसी से बातचीत नहीं करता है, बहुत बुरा लगता है संगत जी। घर में सच पूछो तो रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। घर तो वह हुआ ना संगत जी, जहाँ पर पति, बच्चे, पूरी फैमिली हंसी खुशी से रहें। मैं तो गुरुजी से रोज प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा पहले जैसे मेरा घर खुशियों से भर दीजिए। गुरुजी, बहुत मन दुखी हो रहा है संगत जी। आज कितना बड़ा खुशी का दिन है। जब मैं अपने पति को बताई कि बच्चे का जॉब हो गया है तो बोल रहे हैं कि अच्छा है, अपना कमाओ रहो। और ऐसे कौन बोलता है संगत जी, बच्चे का पहला जॉब है। बहुत बुरा लगता है संगत जी। मैं चाहती हूँ कि बेटी, हस्बैंड, बेटा और मैं चारों बैठकर जिसके मन में जो भी गिला शिकवा है आपस में बैठकर बात तो करो। पर कोई मेरा सुनने को तैयार नहीं है संगत जी। बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि बैठेंगे तब तो बात होगा, पर कोई नहीं सुनता। इतना बड़ा खुशी का दिन और घर में सन्नाटा छाया हुआ है। और मेरे जो सास ससुर हैं उन लोगों को भी बताया गया, तो उन लोगों को यह भी नहीं हुआ कि हाँ, बच्चे को बोले कि मिठाई लेकर आओ, हम लोग सब खुशियाँ मनाएंगे। उन लोगों को तो देखकर लगता है कि कितना जलन मिलता है हमारे से। पर मैं यह सोचती हूँ संगत जी कि हम तो शुरू से ही दोनों कोई को सास ससुर कभी समझे, माँ बाप की तरह उन लोगों की सेवा किए हैं। फिर किस बात का जलनशीलता है उनके अंदर? हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार के ऊपर भरोसा है अपने गुरु पापा पर कि मेरे घर की खुशियाँ जल्दी ही लौटेंगी। और संगत जी, मैं इधर जो भी सत्संग सुन रही थी उसमें काले कपड़े का बार बार आ रहा था कि तुझे कोई गिफ्ट दिया होगा काले रंग का, तो तू उसको घर से बाहर निकाल दे, फिर तेरे घर का माहौल सही होगा संगत जी। और उस सत्संग में यह भी था कि जब से वह गिफ्ट तेरे पास आया होगा तब से तेरे जीवन की तरक्की के सारे रास्ते बंद हो गए होंगे। फिर मैं काफ़ी देर तक बैठकर इस चीज़ को सोचती रही कि यह सत्संग मेरे पास दूसरी बार आया है तो कुछ तो वजह होगी। और फिर मैं बहुत देर तक सोचती रही। तब मेरे दिमाग में आया कि एक काले रंग का स्वेटर मेरी सासू माँ आज से करीब 20 साल पहले के आसपास लाकर मुझे दी है। और यह बात सही है संगत जी कि हमारी तरक्की के सारे रास्ते बंद हो गए थे। फिर स्वेटर निकाल कर मैं तुरंत अपने घर से बाहर कर दी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई है, कि उनके मन में क्या मंशा है, अच्छा है या बुरा, यह तो हमारे गुरुपा ही जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे घर का माहौल पहले जैसा हो जाएगा। गुरु पिता मुझे 2024 जुलाई में अपने श्री चरणों से जोड़े। उसके बाद जीवन में कठिनाइयां तो बहुत आई, लेकिन धीरे धीरे फिर सुधार भी हुआ। पति को देखकर लगता है कि वह बात करना चाहते हैं हमसे, पर वह बोल नहीं पा रहे हैं। और मैं डर की वजह से नहीं बोल पाती हूँ कि वह कहीं मुझ पर चीखने चिल्लाने लगेंगे तो फिर कहीं और मामला ना बिगड़ जाए। संगत जी, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं पर फंसी हूँ। पर मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि हमारे जीवन में जैसे हम पहले रहा करते थे खुशियों से एक दूसरे से बात करते हुए, वह पल बहुत सब आने वाला है। मैं जैसे ही संध्या पहले मोबाइल अपना खोली, उसमें गुरुजी का संदेश था, तेरे ऊपर मेरी कृपा है, जा ऐश कर, तुझे मैं 2 खुशियाँ आज दूँगा। एक खुशी तो संगत जी मुझे बेटे का जॉब का मिला, और दूसरी खुशी का इंतज़ार है बेटी का रिज़ल्ट का। और मुझे पूरा विश्वास है कि वह रिज़ल्ट भी गुरुपा के आशीर्वाद से
पूरा होगा, जिसमें बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपका ही सहारा है गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, सभी संकटों से निकालिए हमें संगत जी। आप सबसे भी मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग भी मेरे परिवार का मन मुटाव दूर हो जाए, गुरु जी से प्रार्थना कीजिए। गुरु जी मेरे पूरे संगत परिवार पर और अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी, पूरे परिवार पर उनके भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों पर और अपनी प्यारी बेटी जो अभी बहुत तकलीफ में, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरु का कष्ट हरिए गुरु जी, संकट हरिए मेरे बाबा। और संगत जी, सत्संग करते समय किसी तरह का मुझसे भूल चूक हुआ होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हमें सदा निरोग रखे, सदा खुशहाल रखे गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई भूल हो गई हो सत्संग सुनाने में तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको वो जल्द से जल्द सॉल्व कर दें, और आपको जैसी लाइफ चाहिए वैसी वो दें, आपको अपना आशीर्वाद दें, और जो भी संगत सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी वो ब्लेस करें। गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ अगला सत्संग शेयर करता हूँ। यह सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत जी में से एक आंटी जी का है, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, बट बहुत ही प्यारा सत्संग गुरुजी की संगत जी के साथ उन्होंने शेयर किया है। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी एंड प्यारी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मंडे वाले दिन ही मैं बड़े मंदिर गई और जस्ट अभी आई हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं जल्दी ही तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और आज गुरुजी का बुलावा आ ही गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। बहुत दिनों से गुरुजी के जो सत्संग में लगातार सुनने, उसमें एक आंटी जी ने बताया कि जब वो बड़े मंदिर गई तो गुरुजी ने लाल चोला पहना हुआ था एंड बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी। तो मेरे मन में भी आया कि जब मैं बड़े मंदिर जाऊं तो गुरुजी ने काश लाल चोला पहना हुआ हो। तो गुरुजी ने आज लाल तो नहीं, ऑरेंज चोला पहना हुआ था, पर यस, जो फाउंटेन के पास शिवजी का स्वरूप है उन्होंने लाल चोला डाला हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी मन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एंड विश्वास बनाए रखने के लिए फिर वापस आते हुए एक अंकल ने टॉफ़ी प्रसाद भी दिया, और उन अंकल स्माइल भी बहुत प्यारी थी। शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, हर पल का शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में जो मैंने अरदास लगाई हुई है उसको पूरा कर दीजिए गुरुजी। एंड यस, थोड़ी शुरुआत हो रही है गुरुजी के मैसेज भी आते हैं। विश्वास बनाए रख, तेरी अरदास ज़रूर पूरी करूँगा। हर पल का शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का एक और शुक्राना सत्संग है जिनमें वे कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। आज गुरुवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, गुरुवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे दुख खत्म होंगे। वैसे तो गुरुजी का हर दिन का शुक्राना है। शुक्राना मेरे पेरेंट्स और मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी हर दिन अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मंडे को बड़े मंदिर बुलाकर और इतना प्यारा दर्शन और ब्लेसिंग देने के लिए। हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो मैंने अरदास आपके चरणों में लगाई हुई है उसके लिए भी आपके मैसेज आते हैं कि मैं तेरी अरदास सुन ली है। शुक्राना गुरुजी। जिस दिन वो पूरी होगी वो सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। गुरुजी, अपने बच्चों पर सदा ही अपना हाथ बनाए रखिएगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। कभी कभी बहुत लो फील होता है, फिर आपके जो टेलीपैथी मैसेज आते हैं उससे एक विश्वास बनता है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरा काम बनवाने के लिए मुझे कई लोगों के हार्ट्स में चेंजेस लेने होंगे, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे ऑफिस की पॉलिटिक्स भी जल्दी दूर हो जाएगी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का एक और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है जिसमें वे कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर है एंड आज मंडे भी है, और मुझे विश्वास है जो भी अधूरी ख्वाहिश है वो इस लास्ट मंथ में गुरुपा ज़रूर पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु महाराज पूरे साल नींबू की तरह निचोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरी हेल्थ एंड मेरे पेरेंट्स की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी बड़े मंदिर बुलाकर इतने प्यारे दर्शन कराने के लिए एंड इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी।
777 बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैंने आपके चरणों में जो अरदास लगाई है, प्लीज़ गुरुपा उस पे अपनी मेहर करिए। हमेशा अपने बच्चों पर अपना हाथ बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुजी। वैसे तो हर रोज़ ही शुक्राना है मेरे गुरुपा का। गुरुपा आपको तो दिल की हर बात पता है, प्लीज़ गुरुपा मेहर करिए। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुए वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप पर गुरुजी मेहर करें। आपकी जो भी अरदास है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। आपको गुरुजी आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग दें। और जो भी संगत परिवार ये सत्संग सुन रहा है उन्हें भी गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, अरदास में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। गुरुजी से दिल से अगर आप अरदास कर लो मन जोड़ के, एक चित्त शांत बैठ जाओ किसी जगह पे, उनको स्मरण करो, उनको ध्यान में लाओ, उनके मतलब फेस को आप इमेजिन करो। स्मरण करने का मतलब ये होता है ध्यान लगाना, उस चीज़ को देखना, जिनको आप पूछते हो उसको मन में लाना, उसको दिमाग में लाना। तो उनको फ़ील करो अपने आसपास कि गुरुजी सच में है सामने, और उनसे आप बात करिए, अरदास करिए। अरदास करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत टिपिकल शब्दों में अरदास करो। नॉर्मली जैसे हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं, तो जब हम गुरुओं से अपनी परेशानी बताते हैं, किसी संत महापुरुष से अपनी बात कहते हैं, तो उसको अरदास करना कहते हैं। और हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं जिसके लिए कोई भी लैंग्वेज का लिमिटेशन नहीं है। आप जिस भी भाषा में बोलोगे वो समझेंगे, कैसे भी आप उनसे बोलोगे वो आपकी परेशानी को समझेंगे। बात बस एक है, विश्वास की। दूसरी बात ये है श्रद्धा की, और तीसरी ये है मन जोड़ने की। ये तीनों चीज़ें करके आप अरदास कर लीजिए, बड़ी से बड़ी परेशानी गुरुजी ख़त्म कर देते हैं। आज मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी संगत यहाँ पे सत्संग सुन रही है उनको बहुत बहुत ब्लेस करे गुरुजी महाराज, और उनको जो भी कष्ट है अभी उनकी लाइफ में वो कट जाएं। गुरुजी मेहर करे सब पर। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लेसिंग है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं वो गुरुजी हमें बख्शते हैं, मतलब गुरुजी की मर्ज़ी से आते हैं वो सत्संग। तो शायद ये सत्संग आपके पास आया है तो कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा कि आप इस सत्संग को अभी बैठ के सुन रहे हैं। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत जी में से एक आंटी जी ने शेयर किया है, सिमरन आंटी जी ने। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे उस कष्ट से बचा रहे थे जिसको मैंने बहुत टाइम तक सहा, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। लेकिन गुरुजी मुझे बहुत पहले उसके बारे में बहुत सारे संकेत दे रहे थे जिसको मैंने नज़रअंदाज किया, जिसको मैंने फॉलो नहीं किया, जिसको मैंने समझा नहीं, और अपनी ही मेरी खुद की गलती थी कि मैं उसको समझ नहीं पाई। सच मेरी आंखों के सामने था पर मैं देख नहीं पा रही थी। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भक्ति करने से भी हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होता है लेकिन हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे गुरुजी अगर हमारे साथ है तो वो हमें कष्टों से बचाने के लिए हमें संकेत देते हैं। इस वजह से ही तो हमारे पास सत्संग आते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें विशेष प्रकार के संकेत मिलते हैं, उनके उपाय मिलते हैं, या कोई ना कोई ऐसी हिंट मिलती है जिससे हम आने वाले कष्ट से बच जाते हैं। और जब हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे गुरुजी अगर हमें सत्संग में कह रहे हैं कि मंत्र जाप करो, जल प्रसाद लो या लंगर प्रसाद लो, तो उससे हमारा कष्ट कटता है। लेकिन अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया, हमने उसको हटा दिया, हमने ध्यान नहीं दिया और वो चीज़ हमने की ही नहीं, तो फिर वो कष्ट हमारी ओर बढ़ जाता है। क्योंकि जब सत्संग हम सुनते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। सत्संग के माध्यम से ही वो हमारे कष्ट काटते हैं और वो हमें वो जो बोलते हैं करने के लिए वो हमें करना होता है। लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि बार बार गुरुजी के सत्संग आ रहे थे उसी प्रकार से, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। हुआ यूँ संगत जी, कुछ टाइम पहले मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ लेफ़्ट साइड में। मैंने सोचा ऐसे ही जनरल प्रॉब्लम होगी। 2-3 दिन मैंने घर की मेडिसिन्स ली, फिर 2-3 दिन के बाद वो दर्द बहुत बढ़ता चला गया।
बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। फिर 1 वीक के बाद मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया। पहले मुझे लग रहा था जैसे मेरा स्टमक डिस्टर्ब है या कभी जनरल प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली हम लोग थोड़ा बीमारी को टाइम दे देते हैं, फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद जब हमारा मतलब ट्रीटमेंट शुरू हुआ मेरा, तो उसमें सोनोग्राफ़ी वगैरह हुई, तो उसमें स्टोन था लेफ़्ट साइड में किडनी में, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर वो इतना लंबा खिंचा जिसकी कोई हद नहीं है। तो फिर डॉक्टर से हमने कहा कि अगर दवाई से नहीं ठीक हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम सर्जरी से तो ठीक हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड चल गया था। तो मुझे लग रहा था कि यार इतने टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है, दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, कैसे भी इस दर्द से मुक्ति मिले। गुरुजी से भी मैं बहुत प्रार्थनाएं कर रही थी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाह रहे थे पहले। तो संगत जी, डॉक्टर ने बोला कि इतना बड़ा स्टोन नहीं कि हम उसको सर्जरी करके निकालें, या आपकी मर्जी है तो कर भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उतनी। अब पता नहीं डॉक्टर भी क्यों नहीं कर रहे थे, ऐसा क्या था, कौन सी चीज़ रोक रही थी, कौन सी नेगेटिव एनर्जी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। गुरुजी ने कई बार पहले सत्संग में मुझे बहुत संकेत दिए थे कि बेटा सावधान रहे, कोई तुझे बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई तुझसे बहुत जलता है। डेली अपना मंत्र जाप बढ़ा दे, हो सके तो अमृत वेले उठ के बैठ जा। इस टाइप के सत्संग मुझे बहुत बार प्राप्त हुए, तब मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे इस टाइप के भी सत्संग बहुत बार आ रहे थे कि तुझ पर किसी की नज़र है, कोई तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। इस टाइप के सत्संग रेगुलरली मुझे मिल रहे थे। संगत परिवार में से जिसका भी मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें यही एक टॉपिक था जो बार बार मेरे सामने आ रहा था। और इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से भी कुछ दिन में ऐसे पोस्ट दिखना स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं गुरुजी पे सब छोड़ देती थी। मैं गुरुजी से अरदास कर देती थी कि जैसा भी है जो भी है आप देख लो, आप संभाल लो। मेरा भरोसा था गुरुजी पे, लेकिन मैं गुरुजी की पूरी बात सुन नहीं रही थी। वो सत्संग में जो कह रहे थे मैं उसको फॉलो नहीं कर रही थी। ये एक छोटी सी मिस्टेक करी थी। गुरुजी तो मेरी रक्षा कर ही रहे थे, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो तो मुझे बचा ही रहे थे, लेकिन मैंने उनके दिए हुए उपाय किए ही नहीं, जिसकी वजह से वो पीड़ा थोड़े दिन के लिए ज़्यादा चली। फिर गुरुजी से मैंने अरदास करी, जब मेरा दर्द असहनीय हुआ था, तो फिर मेरे पास एक पोस्ट आया कि मैंने तुझे कई बार संकेत दिए, कई बार शुक्राना करने को कहा, लेकिन तूने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया और अब तेरी पीड़ा बहुत बढ़ गई है। जल्दी से शुक्राना कर दे और तेरी पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने तुरंत फिर यूट्यूब पे सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रही थी। क्या होता है जब आपको मतलब बहुत तकलीफ़ होती है, तो तब आपको सब दिखाई देने लगता है, आपकी सारी गलतियाँ सामने आ जाती हैं। तो फिर उसके बाद जो जो गुरुजी के सत्संग में मुझे जो जो संकेत मिल रहे थे, मैं वो सारे फॉलो कर रही थी। फिर संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा दर्द तो 2-4 दिन पहले ही ख़त्म हो गया था। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है कि एक बार बहुत तेज़ से दर्द हुआ लेफ़्ट साइड में, और यूरिन में भी बहुत प्रॉब्लम जा ही रही थी मुझे। लेकिन फिर उसके बाद दर्द एकदम से रुक गया। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, दर्द होना बंद हो गया। फिर अभी कल की बात है, जब हमारा टेस्ट हुआ नए तरीके से, मतलब उन्होंने सोनोग्राफ़ी वगैरह की, तो उन्होंने बोला कुछ है ही नहीं, स्टोन है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एकदम से प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। और ये सब हुआ गुरुजी के जल प्रसाद की वजह से। मैं 3 टाइम गुरुजी का जल प्रसाद ले रही थी मंत्र जाप करके, और तीनों टाइम लेने के बाद मतलब मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन गुरुजी का ख़ास संकेत था कि कोई तुझे नज़र लगा रहा है, कोई तेरे पीछे है। तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। अब हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती, वो तो गुरुजी जान ही जान, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब संभालते हैं। और दुनिया में सब चीज़ें होती है, हर तरीके की चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है। लोग बहुत जलते हैं आपकी कामयाबी से, या आप किसी चीज़ में बेहतर हो तो लोगों की नज़र लगती है। तरह तरह के लोग होते हैं, ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन गुरुजी सब संभाल रहे थे, उनको सब पता था, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी के संकेत थे, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी अचानक से, नहीं तो वो छोटा सा स्टोन ठीक भी नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी सर्जरी करने से मना कर रहे थे, बीच में अटक गई थी। तो पीड़ा बढ़ती जा रही थी और उन्होंने ही संभाले ही हुआ था, उनकी ब्लेसिंग से संभली हुई भी थी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी गलती सुधरवाई उन्होंने और अपनी बेटी की रक्षा करी, और अपनी बेटी को परेशानी से भी बाहर निकाला, ठीक भी किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोट कोट शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया। हमेशा से मेरा उन पे विश्वास है, कभी उन्होंने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया।
गुरु जी का अनंत अनंत कोट कोट शुक्राना। संगत जी, अब मैं गुरु जी का ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। और आज आपने एक बहुत ख़ास मैसेज भी दिया है और एक बहुत बड़ी सीख मिली है आपके सत्संग को सुन के। कई बार हम भी ऐसी गलतियां करते हैं कि हम फॉलो नहीं करते, तो हमें करना चाहिए। संगत जी, ये बहुत ख़ास ब्लेसिंग थी जो हमें मिली है और शायद इससे हमारी लाइफ का कोई हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। शायद हम वो गलती कर रहे थे, इसलिए सत्संग आज हमें गुरु जी ने ब्लेस किया है। संगत जी, एक बार शुक्राना करके हम गुरु जी की ब्लेसिंग ले लेते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना अनंत अनंत कोट कोट अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका हमारी रक्षा करने के लिए, हमें हर कष्ट से बचाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप भी सत्संग की सेवा ज़रूर करें। जो भी अनुभव हैं आपके गुरु जी से जुड़े हुए, वो ज़रूर संगत के साथ शेयर करें। इसके लिए आप जाइए, मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरु जी के चैनल पर शेयर कर दूँगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सअप नंबर लिख के भेजिए, आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुजी महाराज का भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड गुरुजी के ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी सत्संग आपसे मिस नहीं हो और आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।